अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर जो अभी रिसेंटली हुई है। तो गवर्नमेंट ने फाइनली जो सक्कर हैदराबाद मोटरवे है, जो इस पूरे ईस्टर्न अलाइनमेंट का एक हब मोटरवे है, जो पिछले 3-4 सालों से ताख़ीर का शिकार था, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर और उसका 191 अरब रुपए का टेंडर जारी कर दिया है, जो कि एक बहुत खुश आइन बात है इस इलाके के लिए और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो मोटरवे का नेटवर्क है उसके लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान में बनने वाला सी पैक है उसके अंदर जो उसका ईस्टर्न अलाइनमेंट है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसके अंदर एक 306 किलोमीटर की पट्टी रहती है और वो पट्टी है हैदराबाद सक्खर मोटरवे की। अगर ये पट्टी बन जाती है तो कराची से लेकर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से पेशावर तक का जो मोटरवे है वो पूरा मुकम्मल हो जाएगा। फर्स्ट फेज़ के अंदर असल में इसको बनाने का मकसद तो यही था कि जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है उसके तहत जो बनने वाले 2 अलाइनमेंट थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न अलाइनमेंट, उसके ईस्टर्न अलाइनमेंट को मुकम्मल करना था और जब वो मुकम्मल हो जाता तो उसके बाद वेस्टर्न अलाइनमेंट की तरफ जाना था। लेकिन पाकिस्तान माशी तौर पर बदहाल हो गया और इतना बजट नहीं था पाकिस्तान के पास कि इस मोटरवे को सेल्फ सस्टेन बना सके। तो गवर्नमेंट ने इसकी कई तारीखें दी, कई दफ़ा इसके ऊपर काम का आगाज़ करने की कोशिश की, लेकिन बजट की कमी की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। और अब गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनाया जाएगा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनाने के बाद इस मोटरवे को ऑपरेशनल किया जाएगा। पूरी दुनिया में अगर हम बात कर लें मोटरवेज़ की, सड़कों की, तो ये एक नई टेक्निक आई है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, जिसके तहत पूरी दुनिया के अंदर मोटरवे सड़कें बन रही हैं और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसके अंदर कुछ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता है, कुछ उसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्ट करता है और एक कौम का असासा बन जाता है कोई भी मोटरवे सड़क। उसके बाद ये है कि उसकी रिहेबिलिटेशन करते रहते हैं, रीन्यू करते रहते हैं उसके टेंडर को, लेकिन जो एक कौमी असासा है उसके अंदर एक इजाफा हो जाता है। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर नहीं था। पहले जितने भी तमाम मोटरवे सड़कें बनती थी वो पाकिस्तान की हुकूमत खुद बनाती थी, लेकिन अब पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि अब के बाद जो भी मोटरवे बनेंगे उनको तमाम मोटरवेज़ को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर बनाया जाएगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि एक तो पाकिस्तानी इकोनॉमी पर स्ट्रेस नहीं आएगा और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के जो नेशनल एसेट्स हैं उसके अंदर भी इजाफा होगा और हमें कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से या IMF से इतने लोन लिए हुए हैं कि जो पाकिस्तान का ये अलाइनमेंट है वो ऑलरेडी गिरवी पड़ा है। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया है कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर बनाया जाएगा और 191 अरब रुपए का जो टेंडर जारी किया है इसके ऊपर काफ़ी कंपनीज़ जो हैं वो बिड कर रही हैं। तो इंशाल्लाह 2 से 3 माह तक ये बिड मुकम्मल हो जाएगी और फरवरी के अंदर इसके ऊपर बाकायदा तौर पर काम का आगाज़ कर लिया जाएगा। क्योंकि फ़र्स्ट मराइल के अंदर जो हम बात कर लें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोटरवे बनते हैं, तो ये पाकिस्तान का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनने वाला मोटरवे है जो पाकिस्तान के अंदर बनने जा रहा है। तो उसकी कुछ कानूनी कम्प्लिकेशन थी, उसको दूर किया गया, उसकी अमेंडमेंट की गई, उसको अप्रूव किया गया और अब इसका टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर का मतलब है कि कंपनीज़ आएंगी, यहाँ पर बिड करेंगी और इस मोटरवे का टेंडर जिस कंपनी को मिलेगा वो कंपनी इस मोटरवे को बनाना शुरू कर देगी। इब्तदाई तौर पर तो इस मोटरवे को 4 लेन बनाया जाएगा, लेकिन मुस्तकबिल करीब में इसको 6 लेन पर शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि जो सी पैक का ईस्टर्न अलाइनमेंट है वो टोटल जो उसकी फिजिबिलिटी है वो 6 लेन की बनाई गई है। ज़मीन भी 6 लेन की खरीदी गई है, लेकिन जो बनाया गया मोटरवे वो 4 लेन है। तो ये भी 4 लेन बनेगा, लेकिन मुस्तकबिल करीब में जब ट्रैफिक बढ़ेगी तो इसको 6 लेन पर कर दिया जाएगा। तो ये एक छोटा सा बेल्ट है 306 किलोमीटर का, पाकिस्तान का जो ईस्टर्न अलाइनमेंट है उसका कम रहता है। तो ये अगर मुकम्मल हो जाता है तो कराची से लेकर पेशावर तक, इस्लामाबाद तक जो इस इलाके की पूरी ट्रांसपोर्ट है वो बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगी। ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी भी बेहतर होगी और यहाँ पर जो ट्रेड एक्टिविटी है वो भी बहुत हद तक बेहतर होगी। वैसे तो इस इलाके के अंदर इसका जो अल्टरनेटिव है वो इंडस हाईवे यहाँ से गुजरता है, वो कराची जाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इंडस हाईवे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो चुका है और उसके ऊपर काम भी पिछले कुछ सालों में नहीं किया गया, उसकी अपग्रेडेशन पर, उसकी मरम्मत पर। लेकिन इस मोटरवे के बनने के बाद एक तो जो इंडस हाईवे कराची तक जाता है, पाकिस्तान का सबसे लंबा हाईवे, एक तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट की कमी आएगी। दूसरा ये है कि जो लोग कराची से सफ़र करते हैं इस्लामाबाद तक बिज़नेस एक्टिविटी के लिए या वैसे जो ट्रांसपोर्ट चलती है पूरे मुल्क की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से यहाँ से ट्रांसपोर्ट गुजरेगी और ये इस अलाइनमेंट के ज़रिए ट्रेड होगी। और चाइनीज़ जो हैं जब सी पैक अपने पीक लेवल पर पहुँच जाएगा तो जो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं मोटरवे के इर्द गिर्द, उस इंडस्ट्रियल जोन की जो एक्टिविटी है
कुछ तो जो प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट है वो कराची पोर्ट से करेंगे, पोर्ट कासिम से करेंगे। तो इस मोटरवे को बनाने का मकसद ये है कि जो चाइनीज़ की जो टोटल एक्सपोर्ट है कराची पोर्ट से, वो इस अलाइनमेंट के ज़रिए होगी। पोर्ट कासिम की एक्सपोर्ट और कराची पोर्ट की जो एक्सपोर्ट है उसके लिए इस अलाइनमेंट को इस्तेमाल किया जाएगा और इस्तेमाल करते हुए चाइना इसको पूरा करेगा। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 30 मंथ का प्रोजेक्ट है। जब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो जाएगा तो ये 30 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल करके देगा प्राइवेट सेक्टर, और 25 साल के लिए ये प्रोजेक्ट जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। वो फिर डिफरेंट तरीके से यहाँ पर टोल टैक्स इकट्ठा करके या यहाँ पर जो रिफ्रेशमेंट पॉइंट बनेंगे या कोई इस किस्म के रिजॉर्ट बनेंगे उसके ज़रिए वो अपना जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, और 25 साल के बाद ये मोटरवे पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा और पाकिस्तान का नेशनल एसेट बन जाएगा। इसके अंदर तकरीबन 43 अरब रुपए जो है वो गवर्नमेंट लगा रही है और बाकी का जो बकाया रकम है वो प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है। ये मोटरवे जो है पाकिस्तान के जो सिंध के इलाके हैं बहुत पसमानदा, उसको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशिएंट साबित होगा, जिसके अंदर नवाब शाह, शहादतपुर, टंडू आदम, मिठियारी, ये तमाम इन शहरों को आपस में कनेक्ट करता हुआ हैदराबाद पर जाके एंड होगा। और हम जानते हैं कि सक्खर तक भी मोटरवे बना हुआ है और हैदराबाद से कराची भी बना हुआ है, तो सिर्फ सक्खर से हैदराबाद मोटरवे रहता है जो मुकम्मल होना है। और ये मोटरवे N55 जो इंडस हाईवे है उसके साथ भी कनेक्ट करता है, तो इन तमाम शहरों की कनेक्टिविटी इंडस हाईवे से भी हो जाएगी और इस मोटरवे से भी। और हम ये भी जानते हैं कि जो इंडस हाईवे का प्रोजेक्ट है उसको भी बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है उसके ऊपर भी, तो मुस्तकबिल करीब के अंदर ये भी एक वर्ल्ड क्लास हाईवे बनने जा रहा है। इसका जो एक सेक्शन है राजनपुर से शिकारपुर तक, उसके ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं कि उस सेक्शन पर काम हो रहा है इंडस हाईवे के ऊपर, उसको डुअलाइज किया जा रहा है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है। तो इसी तरह फेजेज़ के अंदर जो हाईवेज़ का अपग्रेडेशन का प्रोसेस है वो भी पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। तो आने वाले 4-5 सालों के बाद ये जो लूप है पूरा ईस्टर्न अलाइनमेंट का ये भी मुकम्मल हो जाएगा, और जो हमारा इंडस हाईवे है पेशावर से कराची तक ये भी डुअलाइज कर दिया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान की जो ट्रांसपोर्ट है बआसानी पेशावर से कराची तक पहुंचेगी और इस इलाके के अंदर जो आपस की कनेक्टिविटी है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इसके टेंडर के ऊपर बहुत जल्दी बिडिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, और मुकम्मल होने के बाद ये 2-3 माह की ताख़ीर के बाद मोटरवे शुरू हो जाएगा, और शुरू होने के बाद बहुत जल्द मुकम्मल होगा और पाकिस्तानी की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और बूस्ट देगा इंशाल्लाह। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।